हमारे इस खास कार्यक्रम अनन्य सम्मान 2020 एक शाम शहीदों के नाम में मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा और मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज की जो शाम है ये उन वीरों के नाम है जिन वीरों की वजह से हमारा वजूद बचा हुआ है, जो सरहद पर तैनात हैं या वो सरहद पर तैनात थे। उन्हें यह कहीं से अंदेशा हुआ कि दुश्मन हमारी 1 इंच जमीन पर पैर रख सकता है, और वो अगर कोशिश हुई तो फिर उन वीरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कभी नहीं देखा कि कितना असलहा उनके पास है, कितना बारूद उनके पास है, कौन सी राइफल लेकर वो लड़ने के लिए मैदान में तैनात हैं। वो बस भिड़ गए, बिना कुछ सोचे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम उन्हीं शहीदों को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि एक एक पत्थर, एक एक पहाड़ पर आज भी उनके निशान मौजूद हैं। आप सभी ये जानते हैं कि जिस सरहद पर वो आज देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं के बलबूते, उन्हीं की वजह से आज हम इस शाम में सुरक्षित खड़े हुए हैं। और इस कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं श्री दिलीप तिवारी जी। सबसे पहले तो नमन उन परिवारों को, उन माता पिताओं को, उन पत्नियों को जिन्होंने अपने पति, बेटे, भाई और सब कुछ अपना लाडला देश के लिए समर्पित कर दिया। मैं स्वागत करता हूं उन परिजनों का जो आज जी मीडिया की इस पहल में हमारे बुलाने पर इस संकट के बीच में आए हैं। तहे दिल से स्वागत करूंगा सबसे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का। स्पोर्ट्स में एक शब्द सुना होगा आपने, ऑलराउंडर। क्रिकेट में होता है या बाकी खेलों में भी कहते हैं कि ऑलराउंडर की भूमिका में होते हैं। क्रिकेट के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, सांसद हैं, और सबसे बड़ी बात कि 2016 में टेरिटोरियल आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन अफसर बने। बीजेपी के ऐसे पहले सांसद हैं जो रेगुलर ऑफिसर भी हैं। तो ये ऑलराउंडर हैं, और मुझे खुशी है कि जब मैंने कहा कि मुझे शहीदों के परिवारों का सम्मान करना है तो बिना देर लगाए उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, और आज हमारे बीच मौजूद हैं। भगवंत मान, एक ऐसा चेहरा जिसको आपने अक्सर देखा होगा टेलीविज़न में, लोगों को हंसाते, गुदगुदाते, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की आवाज़ हैं, पंजाब से आते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, संसद में अक्सर गरीबों की, किसानों की, मजलूमों की आवाज़ बनते। बहुत स्वागत है भगवंत मान साहब आपका। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। राम जी, आप थोड़ा सा बताएं कि पहले हम किस शहीद के परिजन का सम्मान करें। बिल्कुल, और ये शहादत का सम्मान है। हम शुरुआत कर रहे हैं गलवान के बलवानों से। हम शुरुआत कर रहे हैं उन वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए, उनके परिवार को नमन करते हुए। पहले आपको एक छोटी सी फिल्म के जरिए, केवी के जरिए, शहीद मनदीप सिंह जी की वीरता का किस्सा दिखाते हैं। आपको याद होगा कि गलवान घाटी में रात के अंधेरे में जो चीनी सेना है उसने अतिक्रमण करने की कोशिश की। भारतीय फौज ने, हमारे वीर जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके जो इरादे थे वो नेक नहीं थे, वो बहुत संख्या में थे। सूबेदार मनदीप सिंह शहादत से पहले जिस दिलेरी से दुश्मनों से लड़े, उससे हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इन्होंने कई चीनी सैनिकों को ढेर किया। घायल होने के बाद भी इन्होंने जिस पर वार किया वो दोबारा नहीं उठ सका। नायब सूबेदार मनदीप सिंह की वीरता के लिए उन्हें अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कोई महिला किसी से जुड़ी हुई रहती हैं तो वो अपने पति से जुड़ी हुई रहती हैं, और अगर जब वो अपने पति को खो देती हैं तो वो शायद सबसे ज़्यादा दुख का क्षण होता है। और अगर किसी भी महिला का पति किसी सरहद पर, सीमा पर सुरक्षा कर रहा हो और शहीद हो जाता है, तो उससे ज़्यादा जज्बा अगर किसी में होगा तो वो उनकी पत्नी में होगा, उनकी अर्धांगिनी में होगा। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी नायब सूबेदार मनदीप सिंह जी की पत्नी को, गुरदीप कौर जी, प्लीज आप मंच पर आएं।
सभी परिवारों को एसपी सिंह ओबेरॉय साहब की तरफ से चेक है, वो चेक मैं एसपी सिंह ओबेरॉय साहब के हाथ से ही दिलवाना चाहता हूँ। आप रुकिएगा, वो आखिर में सबको दे देंगे। और उन्होंने अभी हर परिवार के लिए पेंशन का ऐलान किया है कि वो ताउम्र उनके परिवार को पेंशन देना चाहते हैं। अभी उन्होंने 10,000 सभी परिवारों के लिए ये चेक की व्यवस्था की है। इसको हमारी टीम उनके सुपुर्द करती है। और अब अनन्य सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम याद करेंगे नायब सूबेदार सतनाम सिंह जी को। 3 पंजाब रेजिमेंट के नायब सूबेदार सतनाम सिंह, वो भी गलवान में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाते हैं, फिर उनके परिवार का सम्मान। 1999 में करगिल लड़ाई के दौरान पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले नायब सूबेदार सतनाम सिंह ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था। इन्होंने इस साल 15 जून की रात गलवान घाटी में भी कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई के दौरान सिर पर चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नायब सूबेदार सतनाम सिंह अपने पीछे छोड़ गए हैं अपनी वीरता की कई कहानियां। नायब सूबेदार सतनाम सिंह को अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। गौरवान्वित महसूस आज हम कर रहे हैं कि शहीदों के परिजन आज हमारे बीच में नायब सूबेदार सतनाम सिंह जी के भाई मनदीप सिंह जी, बेटे प्रभुजोत सिंह जी, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए। देश की सेवा करने के लिए आपकी उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपका जज्बा। अब जिस शहीद को हम याद कर रहे हैं उनका नाम है अंकुश ठाकुर। अंकुश ठाकुर का परिवार इस वक्त हमारे साथ सीधा हमीरपुर से लाइव जुड़ रहा है। अंकुश ठाकुर जी के परिवार का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके पिता अनिल कुमार जी हैं, माता उषा रानी जी हैं, उनके भाई आदित्य ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहले हम एक फिल्म अंकुश ठाकुर जी की देखते हैं, इसके बाद उनके परिवार को सम्मानित करेंगे। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सिपाही अंकुश ठाकुर बचपन से ही अपने पिता और दादा की तरह फौजी बनना चाहते थे। उनकी मुराद साल 2018 में पूरी हुई। 15 जून की रात ये भी गलवान घाटी में तैनात थे। चीनी सैनिकों के हमले का इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और कई दुश्मनों को मार गिराया। इस दौरान वो खुद भी घायल हो गए। शहीद सिपाही अंकुश ठाकुर को अदम्य साहस के लिए अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सांसद हैं और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी का है, तो मैं कहूँगा डॉक्टर महेश शर्मा, भगवंत मान जी और मेरे भाई तिवारी जी जो हैं वो मनोज तिवारी जी, उन्हीं को भेंट करें। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक शहीद का जो सम्मान है वो केंद्रीय मंत्री को हम समर्पित कर रहे हैं। और उनके पिता इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं। आपकी तरफ से हम आपके सांसद अनुराग ठाकुर जी को सम्मानित कर रहे हैं। अनिल कुमार जी, सुन रहे हैं आप हमें? सिर्फ 19 साल की उम्र में अंकुश वीर गति को प्राप्त हुए, क्या कहेंगे आप? सर, अंकुश 21 साल में हुआ है यहाँ पे, और मेरी इसके ऊपर मुझे काफ़ी गर्व है। जो इसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे हिमाचल का नाम रोशन किया, और जो उन्होंने काफ़ी अपना अच्छा काम किया जिसकी माँ बाप को उम्मीद होती है। अब हम नमन करते हैं शहीद गुरतेज सिंह जी को। गुरतेज सिंह जी मानसा पंजाब के रहने वाले थे और गलवान में जो चीनी, जिस तरह से अनुराग जी कह रहे थे
जो चीन के विस्तारवादी इरादे थे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और वीर गति को प्राप्त हुए शहीद गुरतेज सिंह जी। 15 जून को पंजाब के मनसा जिले के रहने वाले गुरतेज सिंह के भाई की शादी थी, लेकिन गनवान घाटी में तैनात सिपाही गुरतेज सिंह ने देश की सुरक्षा के खातिर शादी में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इसी रात भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों से संघर्ष हुआ। सिपाही गुरतेज सिंह ने भी अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस संघर्ष में ये शहीद हो गए। शहीद सिपाही गुरतेज सिंह के शौर्य को अनन्य सम्मान। गुरतेज सिंह जी को हम नमन करते हैं। उनके चाचा और 3 पंजाब रेजिमेंट से रिटायर्ड कैप्टन कृष्ण सिंह जी को मैं बुलाना चाहूंगी। ये वही रेजिमेंट है, आपको बता दें, जिसमें सेवा करते हुए गुरतेज सिंह जी को शहादत मिली है। आपसे मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं। और अब एक छोटी सी एवी एसपी सिंह ओबराय जी के जीवन पर, क्योंकि ये सामान्य नहीं होता। अपनी निजी कमाई का 98% हिस्सा आप समाज सेवा के क्षेत्र में खर्च करते हैं। एसपी सिंह ओबराय जी। मानव सेवा जैसे कई श्रेष्ठ गुणों के धनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कारोबारी और सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखिया डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय का जीवन आज अपने आप में एक मिसाल है। अपनी निजी कमाई का करीब 98% हिस्सा ये जरूरतमंदों को दान के रूप में देते हैं। इन्होंने देश दुनिया के करीब 109 लोगों की फांसी और उम्र कैद की सजा अपने निजी खर्चे पर माफ करवाई है। आज कोरोना संकट के दौरान भी ये लगातार अरब देशों में फंसे हजारों भारतीयों को स्वदेश लाने की मुहिम में जुटे हैं। समाज के प्रति इस अटूट समर्पण को देखते हुए ग्लोबल संस्था द सिख ग्रुप ने डॉक्टर ओबरॉय को द सिख अवार्ड से सम्मानित भी किया है। समाज सेवा में निपुण डॉक्टर ओबरॉय की ये अद्भुत कार्यशैली ही है कि इन्हें अब तक करीब 1600 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। आज डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय का जीवन इंसानियत का खूबसूरत संदेश देता है। ओबरॉय साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने 10,000 रुपये महीने इस परिवार को पेंशन देने का वायदा किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिटिया की पढ़ाई के लिए जो भी लगे आप इसको पढ़ने के लिए गोद लीजिए और आप हमारी तरफ से ये ऐलान कीजिए कि आप इसके पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के शहीद, उनके परिवारों को नमस्कार करता हूं। हम सबका फर्ज बनता है कि शहीदों के लिए जैसे भी हम सेवा कर सकते हैं हम करें। सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट की एक हमने ये पास किया था कि जितने भी शहीद हमारे, जैसे पंजाब में सीआरपीएफ के जो 4 जवान थे, उसके बाद आईटीबीपी का जवान थे जो संगरूर के ही थे, एक गांव के, कारगिल में शहीद हुए थे वो भी मानसा के, जैसे मान साहब ने बताया। तो ये महसूस किया गया कि जैसे मान साहब बोल के गए अभी कि ज़रूरत पड़ती है एक टाइम आने पे। जैसे आईटीबीपी का जवान था, उसकी पेंशन थी, उसको मेडिकल पेंशन लगी हुई थी 28,000 रुपया। जैसे ही वो उसकी डेथ हुई वो पेंशन उस टाइम उसकी ख़त्म कर दी गई। तो उस टाइम उसके परिवार में जैसे 2 लड़कियां, 1 लड़का है और सब एजुकेशन में है, तो ये ज़रूरत महसूस करी गई। इसलिए हमने तय किया था कि हम 10,000 रुपया महीना पूरी लाइफ के लिए, उसकी वाइफ है या उसकी मदर है तो उस फैमिली को हम देते रहेंगे। आज जब जी मीडिया की बात करें
बहुत बहुत मैं इनको शलाघा करता हूँ इनकी कि जो इन्होंने ये स्टेप उठाया है, ये बहुत शलाघायोग है। पहले भी करते आए हैं और मेरा भी ये तीसरा प्रोग्राम है। जीटीवी के जो अवार्ड्स आते हैं इनको जो सम्मानित किया जाता है सब परिवारों को, तो तीसरी बार आज मेरे को आने का मौका मिला है। तो इसलिए अभी जब ये शहीद थे तो मेरे को संधू साहब ने बताया तो भी आपने आना है। मैं कहा यार मैं इसलिए आऊँगा कि अगर सभी शहीद जने हैं उन सबको मेरे को लिस्ट दें और मैं सबको 10-10 हज़ार रुपये जो पेंशन वो लगानी चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सेवा का मौका मेरे को मिला। मैं यही समझ सकता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और अब वक्त है एसपी सिंह ओबराय साहब को सम्मानित करने का। ज़ोरदार तालियां आप बजाकर स्वागत करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि शहीदों के परिजनों को कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे सरदार हैं जो बहुत असरदार हैं और उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई का 98% 98% ऐसे कामों में लगा दिया है। बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह साहब। ओबराय साहब, आप ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे। और मैं 2 शब्द के लिए सोनिया आपसे कहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में शरीक हुई हैं, अपने जो आपके विचार हैं वो आप रखें। नमस्कार सारी शहीदों की फैमिलीज़ को। जी टीवी की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो शहीदों की फैमिली को सम्मानित किया गया है। मैं आपका दर्द बहुत करीब से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 16 दिन की थी जब मैंने अपने पिता को खो दिया था। उनको उग्रवादियों ने मार दिया था। सांसद थे अपने एरिया से और लोगों के हकों के लिए लड़ते थे, तो मैंने अपने पिता को खोया। मैं वो दर्द महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है और बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे पास शब्द नहीं हैं आप सब लोगों का दुख बांटने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जी टीवी जो कर रहा है और आप लोगों को यहाँ पे सम्मानित कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारे एसपी सर जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि शहीदों की फैमिलीज़ को 10,000 पर मंथ पेंशन दे रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है ये। बस मैं यही कहना चाहूँगी। अनुराग ठाकुर जी, आप इस कार्यक्रम के लिए, इन परिजनों के लिए और भारत सरकार की तरफ से आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आप आमंत्रित हैं। जिनके लहू से महफूज है मेरे देश का मन, माँ भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूँ जी मीडिया का, जिन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया जहां एक ही मंच पर शहादत देने वाले हमारे वीर जवानों के परिवारों को और हम सबको इकट्ठे होने का अवसर दिया है। मैं देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हमारे अपने ही परिवार में मैं तीसरी पीढ़ी हूं जो सेना में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगा कि शायद ये जज्बा हर हिमाचल वासी के दिल में होता है, कैसे देश की सेवा कर सके। हर तीसरे घर से कोई ना कोई सेना में है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि जब पहला परमवीर चक्र मिला तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला जो हिमाचल से थे। कारगिल के युद्ध में सबसे ज़्यादा शहादत हुई तो छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से हुई। 4 परमवीर चक्र मिले तो उसमें भी 2 हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों को मिले। और आज जब इन परिवारों से मिलता हूं, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन दर्द जब इनके परिवार के साथ जाकर कभी बैठेंगे, दर्द साझा करने लगेंगे, एक और गर्व होता है कि बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। एक इतना बड़ा काम किया है जो हर माँ
गर्व के साथ कहती कि मेरे बेटे ने देश के लिए सेवा करते अपनी जान न्यौछावर की है। सम्मान में, अनन्य सम्मान में जो जी टीवी ने आयोजित किया है, भाई दिलीप जी आपने और आपकी सारी टीम ने किया है, कहीं ना कहीं हमें इन परिवारों से मिलकर इनका दुख बांटने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेना और सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए जो वर्षों से लंबित मांग थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वो देने का काम किया, मात्र पहले 4 वर्षों में पूरा कर दिया। लेटेस्ट हेलीकॉप्टर से फाइटर जेट्स की बात हो, वो देने का काम किया। और शायद कहीं ना कहीं लेह लद्दाख की वैली में जो बॉर्डर तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया, उसी के कारण भी ये विस्तारवादियों को ये कदम उठाने पड़े। लेकिन विस्तारवाद का समर्थन करने वाले कोई नहीं है। विकासवाद का युग आ चुका है। विस्तारवाद के कारण मानवता का अहित हुआ, मानवता का नुकसान हुआ है। और भारत ने कभी भी उस तरह का रुख नहीं अपनाया है। लेकिन किसी पड़ोसी देश ने हमारी ओर रुख किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी भारतीय सेना ने और हमारे सैनिकों ने करने का काम किया है। सैनिकों ने तो किया, क्या हमारे देश के नागरिक भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? क्या सामान जो हम लेते हैं, वो सामान जो हम खरीदते हैं, उसका पैसा क्या हमारे देश की लोगों की जेब में जाता है, क्या उन देशों के लोगों की जेब में जाता है जो यहां पर विस्तारवाद की नजर से देश पर आक्रमण करने की सोच रखकर चलते हैं? क्या देश के लोग इस पर जागरूक हो सकते हैं? मैं एक मंत्री होने के नाते या एक नेता होने के नाते बात नहीं कह रहा, एक सैनिक होने के नाते भी ये बात नहीं कह रहा। मैं अपने 138 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने अंदर वो अलग जगा सकते हैं? क्या हम वो जागरूकता अभियान चला सकते हैं? क्या हर भारतीय इतना जागरूक हो सकता है कि देश का सैनिक सीमा पर जवाब देगा और हम देश के अंदर भी बाकियों को जवाब देना जानते हैं, कैसे जवाब देना है? और जब ये करेंगे तो उनकी दोनों तरफ से कमर तोड़ने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हो, नमन करने की बात हो, वो तभी होगा जब हमारा संकल्प भी पक्का होगा। तो आइए आज संकल्प लें कि एक शाम शहीदों के नाम पर हम इकट्ठे तो हुए, और जी मीडिया के माध्यम से जो करोड़ों लोग देश के कोने कोने में देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आइए एक भारत मां के सपूत के नाते, भारतवासी होने के नाते हम सब वो कदम उठाएं जो इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, भारत को और मजबूत करें, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि अब तो जो हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिस्ट जारी की है 100 से ज्यादा ऐसी डिफेंस प्रोडक्ट्स की जो अब विदेशों से नहीं लाए जाएंगे, हिंदुस्तान में बनाकर ही अपनी सेना को दिए जाएंगे, और भविष्य में दुनिया भर में भी देने का काम भारत कर सकता है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की बात कही है। मुझे पूर्ण विश्वास है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम पहले ही समय से ज्यादा बड़ा है। केवल इतना कहूंगा, अगर आत्मनिर्भर भारत को और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सब एकजुट हो जाएंगे, तो जो गाना आपसे थोड़ी देर पहले दिलीप जी इस मंच से गाया जा रहा था, भारत को सोने की चिड़िया की बात कही जा रही थी, वो दूर नहीं है, वो हो सकता है। हो सकता है वर्षों की गुलामी में बहुत लोगों ने हमें लूटा हो, लेकिन जब आत्मनिर्भर भारत होगा तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जब 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बने हैं, तो निश्चित तौर पर अगले 4-5 वर्षों में दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत को लाकर खड़ा करेंगे। और ये संकल्प हम सब इकट्ठे मिलकर लेंगे। आइए इकट्ठे मिलकर आत्मनिर्भर भारत की ओर चलें, और शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, उनके परिवारों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
बोले भारत माता की। भगवंत मान साहब से कहूँगा कि आप चूँकि शहीदों के परिवार कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके जुड़े हुए हैं और आप इससे, तो पहले मैं कहूँगा कि 2 शब्द आप इन परिवारों के लिए और इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले मैं जी मीडिया ग्रुप को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश पर कुर्बान होने वाले जांबाज शहीदों को सम्मान देने का फैसला किया। और हालांकि संकट का दौर चल रहा है, कुछ ज़्यादा भव्य समागम कर नहीं सकते, इससे पहले आप जो सम्मान समारोह करते रहे बहुत भव्य होते थे। तो जैसे ही मुझे इसके लिए बुलावा मिला, मैंने खुशी खुशी इसीलिए हाँ की क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम आराम से सोते हैं। जब हम अपने घरों में एसी लगाकर सो रहे होते हैं, तब हमारे जांबाज नौजवान, हमारे फौजी जवान, ऑफिसर साहबान, वो +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के रेतीले टिल्लों में हमारी रखवाली कर रहे होते हैं। और जब हम अपने बच्चों के साथ हीटर लगाकर सो रहे होते हैं, तब -30-40 डिग्री टेम्परेचर में कारगिल और गलवान की वादियों में हमारे जवान जो है वो अपना सीना जो है वो देश के दुश्मनों की गोली के आगे करते हैं ताकि हम आराम से सो सकें। तो शहीद का कोई मोल नहीं होता, शहीद पूरे देश का होता है और शहीद अमर होता है। गुरबिंदर तो बिल्कुल मेरे गांव से ही है और 3rd पंजाब से मानसा, गुरतेज भी मानसा डिस्ट्रिक्ट मेरे बिल्कुल साथ में लगता है। तो जो इनकी कहानियां हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, दुख होता है कि कई परिवारों को, शहीदों के परिवारों को बाद में थोड़ा गुर्बत का सामना करना पड़ता है। कई परिवार अपने पल्ले से, अपने जेब से पैसे खर्च करके उनके बुत वगैरह लगवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देश के शहीद हैं, इनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। इन्होंने आज़ादी जो हमको लेके दी, हज़ारों शहीदों ने अपना बलिदान देकर उस आज़ादी को संभालने के लिए, उस आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी जान दी है। तो ये मैं सभी जितने भी उनके परिजन आए हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है ये इन्हीं की वजह से, इनके लाडलों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं और ऐसे शहीद हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे। बिल्कुल, अंकित तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगी वो मंच पर आए और उनकी पूरी टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज हमने अलग अलग रिश्तों को बड़े करीब से देखा है। शहीदों के परिजन हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके तमाम फैमिली मेंबर्स, उनके पिता हों, उनकी माता जी हों, सभी आज हमारे बीच मौजूद रहे। जीवन से जुड़े हुए अलग अलग रंगों को अगर हम आज एक मंच से आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सहयोग करेंगे अंकित तिवारी जी। एक बार फिर वो सुरमई श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही एक बार फिर जीवन के अलग अलग रंगों से जुड़े हुए गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करूंगी अंकित तिवारी से कि वो मंच पर आए। तेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। 2, 3, 4 सब लोग।
एक बार सभी साथ में बोलेंगे, भारत माता की जय। जो टेलीविज़न पर, जी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अलग अलग माध्यम से अनन्य सम्मान का हिस्सा बने, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप सभी शरीक हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।